हाय एवरीवन, आज कवर करने वाले हैं लैंड फ्रॉम द रिवोल्यूशन। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है लैंड फॉर्म्स का, एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, उन्हें शेप देता है। अब देखोगे कि लैंड फॉर्म्स जो है ना कंटिन्यूसली मॉडिफाई हो रहे हैं दो फोर्सेस की वजह से। पहला है बाबू हमारा इंडोजेनिक, दूसरा है हमारा एक्सोजेनिक। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आता है इसमें, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया, है ना, वेदरिंग। फिर हमारा एक्सोजेनिक में आ जाओ, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया। ये सारी चीज़ पता है ना। अर्थक्वेक क्या होता है? सेकिंग ऑफ अर्थ हो गया। वोल्केनिज्म, जो आपका वोल्केनिज्म जो है हमारा एरप्ट हो जाता है, फटता है, तो उसको कहते हैं वेदरिंग का मतलब कि पार्टिकल्स जो है वहाँ से वहाँ लेके जाता है। इरोजन का मतलब वही कि पार्टिकल्स को वहाँ से मतलब रिमूवल अवे कर देता है। क्लियर है नहीं आपको ये सारे पॉइंट्स? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वही कि वहाँ से वहाँ चीज़ को ढोना, मतलब ये जैसे दूसरी जगह पे ले जाना। डिपोजिशन का मतलब सब चीज़ को एक जगह गैदर करना। ये सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, लैंडफॉर्म जो है हमारा क्रिएटेड होता है रनिंग वाटर से। पहला है आपका यूथ स्टेज, जिसको बोलते हैं गलीज एंड वैलीज। देखो, यूथ स्टेज में हमारा ये क्या होता है, वी सेप्ट का होता है, एंड इसमें स्टीप साइड्स देखने को मिलेंगे बाबू, ठीक है ना। वही हमारा मैच्योर स्टेज होता है, इसमें आपको वर्टिकल इरोजन देखने को मिलेगा, और एक कह सकते हो लैटरल इरोजन होता है, एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका रोल है। एंड वही ओल्ड एज स्टेज होता है, तो ये काफ़ी जेंटल बिहेव करता है, इसको ऐसे याद रखेंगे, जेंटल ग्रेडियंट, ठीक है ना। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या आएगा हमारा? रिल्स। रिल्स से आता है गलीज, गलीज से आता है वैलीज। देखो, रिल्स काफ़ी छोटा होता है, फिगर से काफ़ी देख सकते हो। गलीज भी थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन वैलीज जो होता है ना हमारा वी सेप्ट का होता है, काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू रिल्स एंड गलीज, ठीक है। जॉर्ज एंड कैनियन जो है, इसमें क्या होता है, डीप वैली विथ लो अप स्टीप साइड, ठीक है ना। जॉर्ज कैसे याद करेंगे? डीप वैली है उसका, एंड विद द लो अप, डीप वैली है, समझ रहे हो, फिर लो अप विथ स्टीप साइड। क्लियर है? अब देखो, प्लंज पूल जो है वो किसी डीप डिप्रेशन ऑन द बेस ऑफ वाटरफॉल्स, ठीक है ना। फिर वही हमारा आता है ड्रेन्स मेंडर्स। इसमें क्या होता है, मेंडर्स जो है बहुत शार्प कट करता है लैंडस्केप पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल्स। इसको याद कैसे करेंगे? अब रिवर टेरेस, इसमें क्या होता है कि वाटर जो है आपका फॉल डाउन होता है, क्योंकि जब आपका इरोड हो जाता है, ये होल प्रोसेस आपका रिवर टेरेस कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका दो टाइप का हो सकता है, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कहने का मतलब है कि दोनों साइड का जो रिवर का है ना वो इक्वल होगा। वहीं पर जो हमारा नॉन सिस्टमैटिक होगा वो थोड़ा उचड़ खावड़ टाइप का होगा, वो आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अब है हमारा डेल्टा एंड अलुवियल फैंस। देखो, डेल्टा जो होता है बाबू आपका माउथ ऑफ द रिवर पे फॉर्म होता है। पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जितना जल्दी डिपॉजिट होगा उतना जल्दी वो हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। एंड साथ ही साथ ये क्या करती है, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ठीक है ना। देखो, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज तो आपका अलुवियल फैंस बनाता है, डेल्टा जो है डायरेक्टली आपका फॉल कर जाता है आपका अरबियन सी में, है ना। अलुवियल फैंस क्या होता है, फॉर्म एट द स्टीप माउंटेन एंड इस पे स्लैब्स इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। देखो, एरिड समझते हो, एकदम सूखा वाला जगह, वहाँ पास आपका ये फॉर्म होता है, ये स्मॉल ट्रिब्यूटरीज बनाता है, ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारा फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स में दो टाइप का है, एक हमारा एक्टिव है, एक हमारा इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है जो कि हमारा फॉर्म होता है रिवर के द्वारा। इनएक्टिव भाई साहब हमारा फ्लड के द्वारा क्रिएट होता है ना। मेनस को देखोगे तो सिंपल समझो कि एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है रिवर में। वो क्यों होता है? रिवर जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है, ऐसा समझो कॉन्सेप्ट को, और ट्राई करता है सरफेस को रीच करने की वजह से। वो जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं हम लोग मेंडर, ठीक है। फिर आता है लैपिस। लैपिस में क्या होता है, ग्रुप्ड सरफेस ऑन लाइमस्टोन। क्यों होता है? ड्यू टू द सॉल्यूशन एक्टिविटी। फिगर से क्लियर और हो जाएगा। फिर हमारा नेचुरल लिविंग। बेसिकली जब रिवर आपका फ्लो करता है तो साइड में डिपोजिशन होता है, ये हैपन होता है लार्ज अमाउंट में, तो उसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल लिविंग, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट वर। जब कोई रिवर स्ट्रीम फॉलो कर रही होती है और बैंड्स हो जाती है डिपोजिशन, तो उसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट वर्स, ठीक है। फिर हमारा आता है सिंक होल्स। तो देखो, वो रॉक जिनके थ्रू वाटर जो है अंदर से चला जाता है, अब ये बन गया है जैसे ग्राउंड वाटर, एंड इसी को कहते हैं वेदरिंग। आप वेदरिंग में इसको देखोगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल वेदरिंग कह सकते हो। कि जब आपका रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ, तो देखोगे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो है आपका क्रिएट होता है, उसी को कहते हैं सिंक होल्स, ठीक है ना। उसके बाद हम
लैंडफॉर्म जो है हमारा क्रिएटेड होता है ग्लेशियर के द्वारा। पहला है सर्कीस, इसमें क्या होता है बॉल से डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा माउंटेन साइड पे बाय ग्लेशियल इरोजन, ठीक है ना। जनरली आप ये सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग सर्कीस। हॉर्न्स क्या होता है, शार्प माउंटेन पीक होता है जो कि आपका फॉर्म होता है जब मल्टीपल ग्लेशियर आता है कन्वर्स करता है, तब हम इसको देखने को मिलेगा आपको क्या, हॉर्न्स। यहाँ तक सब क्लियर है। अब है मेरा ट्रीज, इसमें क्या होता है नैरो रेस जो आपका फॉर्म होता है दो सर्किस के बीच में, ठीक है, क्या होता है दो सर्किस के बीच में आपका क्या आपका फॉर्म होता है, इसको कहते हैं अर्ट्रीज, ट्रीज, ठीक है ना। उसके बाद आता है ग्लेशियल वैली। ग्लेशियल वैली में क्या होता है यू सेप्ट आपका फॉर्मेशन होता है बाय मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि रिवर में आपका वी सेप्ट, ग्लेशियल में आपका यू सेप्ट, ठीक है ना। अब है हमारा मॉरेंस। मॉरेंस में क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड रॉक दैट हैव फॉलन इन द ग्लेशियर। इसको कैसे समझेंगे, देखो एक्यूमुलेशन कहने का मतलब है, मतलब ये जितना भी डर्ट और रॉक है अपने साथ रिवर जो है ग्लेशियर जो अपने साथ लेके आती है वो क्या करती है उनके साथ साथ फ्लो करती है। इमेजिन करो कि रिवर है उसमें ना कुछ भी मतलब पानी का बॉटल उसके साथ फ्लो करता है, जब जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे वो भी मूव करेगा। ये आपका मॉरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आता है आपका लैटरल मोरेंस, मेडियल मोरेंस एंड ग्राउंड मोरेंस। देखो लैटरल कहने का मतलब जब आपका सेडिमेंट्स जो है आपका साइड में ब्लो करती है, और लैटरल कहने का मतलब तो मैंने बता दिया। ग्राउंड कहने का मतलब होता है जो कि आपका ग्राउंड पे डिपॉजिट हो रहा है। मेडियल कहने का मतलब जब दो ग्लेशियर जो है आपस में मीट कर रहे होते हैं तब आपका कहलाएगा, ठीक है, मेडियल। अब हमारा इसकर, इसका इसमें क्या होता है लॉन्ग विंडिंग रीजेस फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय द मेल्ट वाटर स्ट्रिप। ऐसे समझो कि हमारा जैसे ही आपका ग्लेशियर मेल्ट करता है उसके नीचे आपको वाटर का एक सिंक देखने को मिलता है और वो वाटर को कैरी करता है, उसी को कहेंगे इसकर। क्लियर है, पिक्चर देखो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। अभी एक्चुअली मेरा वो जो ऑप्शन होता है ना, सो जिसे हम लोग यूज़ करते हैं पेन जैसा यूज़ करते हैं स्क्रीन पे, वो यूज़ नहीं हो पा रहा है इसलिए हम समझा नहीं पा रहे अच्छे वैसे उस तरीके से। फिर हमारा था ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स में क्या होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी इलोंगेटेड होता है, सरफेस से काफ़ी ऊंचा होता है, ये अनकॉन्सोलिडेटेड होता है तभी आपका ड्रमलिन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी दैट कि हमारा वो पेन का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं ड्रॉ करके बताती।